सर कैसे हो? हम बढ़िया है, मजे में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नागेश है। डर लगता तो मेरा गुराजी वंशी से। हमने आज तक उन्हें देखा नहीं है, मतलब टीवी पर, बट सुना बहुत है उनके बारे में कि बहुत खतरनाक है, खूंखार है। देखते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा होगा। बेस्ट ऑफ लक, मजे करके आओ। हेलो, हाय। आपको मैं नागेश कहूँ या सूरज कहूँ? हाँ, सूरज। बैठिए। ऐसे दो नाम क्यों हैं तुम्हारे? सूरज नाम इसलिए क्योंकि हमारी माँ हमें इस नाम से पुकारती थी और ये नाम उनका दिया हुआ है। बस डॉक्यूमेंट्स पे हमारा नाम नागेश है, तो उसी वजह से बाय डिफॉल्ट नागेश है, लेकिन सूरज नाम से ही हमें ज्यादातर लोग बुलाते हैं गाँव की तरफ। पुणे से है? नहीं, जालना एक गाँव डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 6 तालुके हैं, उसमें से एक तालुके में 240 गाँव है, उसमें से एक गाँव है हमारा बोनलापुरी, वहाँ के हैं। आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या लिखा आपने यहाँ पर? सर, खेतों में हम काम करते थे, बस वो वर्क एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए, जब कॉलेज में गए, तो उस समय हम रिक्शा चलाना चालू किए। फिर एक बार रिक्शा का एक्सीडेंट। साइकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा? ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा। और उसके बाद रिक्शा का एक्सीडेंट होने पर वो कुछ काम की नहीं रही, तो वो बेचना पड़ा हमें। उसके बाद हम साइकिल स्टैंड होता है जो रेलवे स्टेशन के पास, लोग अप डाउन करते हैं, उनका गाड़ी पार्क करते हैं, तो वहां पे हमने गार्ड का काम किया। 10 महीने किया, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब ने पोल्ट्री फार्म का बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम उनके साथ हो लिए। क्योंकि जानवरों से ऐसे भी हमें बहुत प्यार था, हमारा कोई दोस्त नहीं है, कि हम बचपन से हमारी माँ के साथ ही रहते थे। हम पैदा भी हुए तो वक्त से पहले ही पैदा हुए थे, तो हम कमजोर रहते थे हमेशा। वजन हमेशा 40 के ऊपर कभी गया नहीं था हम लोग का। अभी पिछले साल हम पिछले साल हमारे माँ का देहांत हो गया किसी कारणवश। तो हमारे पिताजी इसके लिए जिम्मेदार थे, हम उन्हें, और हम झगड़ा करके घर छोड़ के भाग गए। पिताजी कैसे जिम्मेदार थे? हम पहली बार हमारे माँ को छोड़कर 10 दिन के लिए हम बाहर गए हमारे बड़े भाई के साथ, और हमारे माँ को पी लिया हुआ था। उस वजह से हमारे पिताजी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो हमेशा दारू पीते हैं, हमेशा हमारी माँ को मारा करते थे, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया वो बीमार होने पर। और हम जब आए तो देखा सब बदल गया था, बर्बाद हो गया था, और हम ये शौक सहन नहीं कर पाए, हम जहर खा लिए। जहर खाने पर 6-7 दिन बाद हम अस्पताल से वापस आए, और हमें 1.5-2 महीने के लिए बंद करके रखा गया, क्योंकि हम नहीं जीना, हमने कभी सोचा नहीं था हम हमारी माँ के बगैर जिएंगे, और हम नहीं रह सकते थे। फिर उसके बाद हमारे पिताजी इलेक्शन लड़ते थे और हार गए वो बुरी तरह से, और उसका फ्रस्ट्रेशन उन्होंने हमारे भाई पे निकाला, बड़े भाई पे। भाभी जी प्रेग्नेंट थी, तो उनके सामने मार रहे थे उन्हें। तो वो समय था जब हमारा पूरा गुस्सा बाहर आया, हमने उन्हें बहुत सी गालियां दी, बातें सुनाई, और उस समय हम घर से बाहर निकल गए। आप डिश वॉशर भी थे? डिश वॉशर अभी भी है सर, हैदराबाद में। फ्लोर क्लीनर? हाँ। क्यों, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है? सर, बीएससी डिग्री है, लेकिन यहाँ बीएससी लिखा हुआ? बीएससी डिग्री है, लेकिन हम उतना मतलब जॉब नहीं ढूंढ पाते हम। ये लाइफ आपकी जो आपने बताई, वहाँ से आप यहाँ कैसे पहुँचे? मुंबई में हम काम कर रहे थे वहाँ। आप तो कहते हैदराबाद में नौकरी है आपकी? 2 महीने से हैदराबाद में, उसके पहले 1 साल बॉम्बे। अच्छा, उससे पहले 1 साल मुंबई रहे। क्या कर रहे थे आप वहाँ पर? हम घर छोड़ के गए, हमारे स्टेशन चले गए गुस्से में। वहाँ पे 2 ही तरफ ट्रेन जाती है, एक जाती है हैदराबाद, एक जाती है बम्बई। जो ट्रेन आई हम उसमें बैठ गए, वो ट्रेन आ गई बॉम्बे, मुंबई। और वहाँ पे हम मुंबई के बारे में बस सुने थे, पहली बार उतरे तो देखा इतनी भीड़ थी कि हमारे यहाँ मेला भी लगता है तो इतने लोग नहीं होते हैं। देखा और सब चकरा गए, पैसे नहीं थे, बैग नहीं, कुछ नहीं था हमारे पास। बहुत रोए हम, माँ की बहुत याद आई, बहुत रोए हम। स्टेशन पे सोए तो पुलिस वालों ने रट लगा दी, उठो, हकाल दिया हमें। और वहाँ पे फिर मरीन ड्राइव है, वहाँ पे रात गुजारी, सो नहीं पाए, बस बैठे रहे सर पे हाथ रख के रोते समय। 2 दिन ऐसे निकल गए, 3 दिन ऐसे निकल गए। रात में देखा लोग झाड़ू से पूरा रोड साफ करते हैं, तो उनका जो मुकादम होता है, जो हेड होता है, उनको जाके बात की, और 80 रुपए रोज से हम काम किए वहाँ पे। वो मैं समझ गया। अब मुझे बता कि रोडीज में कैसे आया? सर, वहाँ पे जब काम करते थे हम, तो टीवी देखते थे हम। तो हम पहले टीवी वगैरह हमें इंटरेस्ट नहीं था। पहली बार हमने टीवी देखा और पहले एपिसोड से देख लिया। 7 दिसंबर को आया था ये शो पहला। देखे तो लिंक लग गई उसमें और इंटरेस्ट आने लगा।
और सोचे यार इसमें हम जा सकते हैं, तो अगले साल हम जाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो फिर जिम लगाया, वहां पे जिम वगैरह जाना स्टार्ट किया, रोज रेगुलर गए। आपके पास फोन है? ऑन करके दीजिए। ऑन है? कोई कोड वोड तो नहीं है ना? नहीं, उतना सब नहीं आता है हमें। तो ये परसों ही नया लिया है और वो भी टूट गया हमसे। 26 तारीख को आए हम यहाँ पे ऑडिशंस के लिए। हम सोचे एक दिन में खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे वापस। तो 27 पोस्टपोन हो गया, 27 तो एक दिन स्टेशन पे सो गए। 27 को फोन आया शाम में कि 30 तारीख तक रुकना है, फिर स्टेशन पे ही सो गए पूरे 4 दिन। पैसे इतने है नहीं कि। ये फोन आपने सिर्फ इसलिए खरीदा कि अगर आपको रोडीज का कॉल है? हाँ, इसीलिए खरीदा है नया। वैसे आपको फोन की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं पड़ती है, कौन कॉल करेगा हमें। कॉन्टैक्ट्स कितने? अभी तो लिया है सर, 2 दिन पहले हैदराबाद से निकलते समय लिया है वो। एक गिर उसके भी लिए हम पैसे जमा किए थे। गिर भी गया? हाँ, गिर अब भी वो स्टेशन पे हम सोए ना जेब में रख के, तो टूट गया। बेंच के ऊपर सोए थे। सूरज, आप जिस मकाम से गुजरे हो ना, बहुत लोग टूट जाते हैं, ज्यादातर लोग। आपने अपने आप को संभाला, बड़ा सही किया। और अभी जो आप दिख रहे हैं माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें लड़कियां पसंद है? पसंद है? पसंद है। मौका मिलेगा तो गर्लफ्रेंड बनाओगे? बनाएंगे। और मतलब इंशाल्लाह आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो पैसे भी होंगे आपको घुमाने पैसे तो हम बहुत कमाने वाले सर, कुछ भी हो जाए। रोडीज में नहीं भी रहे तो पैसे हम इतने कमाने वाले हैं कि बस आप पूछो मत। गर्लफ्रेंड जब होगी तो उसको कैसे घुमाओगे, कहाँ लेके जाओगे, क्या क्या करना चाहते हो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? दुनिया हमसे ज्यादा हमारी गर्लफ्रेंड ने देखी होगी, तो हम उन्हें कहेंगे बस खर्चा हम करेंगे, आप घुमा दो जहाँ लेके जाना चाहते हो। पंगा ये कि अगर हमने तेरे को रोडीज में ले लिया, तेरे जिंदगी में तूने कभी जिंदगी ऐसी देखी नहीं होगी जो तू रोडीज में देखेगा। इस किस्म के लड़के लड़कियां, ऐसी बातें, ऐसी जगहें, जो कैमरा के सामने जिंदगी होती है ना, वो एक लत है। इसका जो नशा है ना, ये चाट जाता है आदमी को। इसके बाद तो अपनी नौकरी पे वापस नहीं जा सकता। सीधी बात है, तय है ये। जब लोग तुझे रिकॉग्नाइज करेंगे ना, और जब तू झाड़ू मारा हो, वो लोग तेरे ऑटोग्राफ मांग रहे होंगे। उसमें लिखे है सर, हमें फेम वो सब चीजें नहीं चाहिए, ईमानदारी पे हम टिके रहेंगे, उसमें लिखे हैं हम जो आपको बता रहे हैं वो हमारा एक हम असमंजस में पड़ चुके हैं। हमारे अंदर ये जद्दोजहद चल रही है कि भाई अगर आपको हम ले लें तो हम आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती करने वाले हैं। थैंक यू सूरज, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। एक बार हाथ मिलाना चाहते हैं आपसे। जरूर। फोन ले लो अपना। रघु सर और राजीव सर और रणविजय सर, ये सब बहुत अच्छे लोग हैं। हमें जितना हमने सुना था उनके बारे में, बहुत खूंखार है, खतरनाक है। शायद हमने पसंद आए तो हमसे तो बहुत अच्छे से बिहेव किए। जितने लोगों से आज तक मिला हूं मैं रोडीज में, उन सबसे अलग है, सबसे अलग है। वन रीजन, इसका पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज पे अलग होगा। इसका रिएक्शन देखना बहुत ही ऑसम होगा। सिलेक्शन नहीं होता है तो उतना ही दर्द होगा जितना अगर किसी गर्लफ्रेंड को आप प्रपोज करो और वो ना कह दे, तो उतना ही दर्द होगा। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी चलती रहनी चाहिए। तो ठीक है, अगली बार कोशिश कर लेंगे। यहाँ अगर नहीं भी होता ना, फिर भी तुम्हारी हिम्मत को सैल्यूट।